नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में ई पाठशाला सेंटर में। आज हम जो पिछले वीडियो हमने जारी किया जो प्रारंभ किए थे सूचना का अधिकार, उसका अगला पार्ट देखेंगे। आज का हमारा विषय रहेगा सूचना आयोग की शक्तियाँ, कृत्य, अपील और शस्ति। सूचना आयोग की शक्तियाँ कि सूचना आयोग क्या क्या कर सकता है। सूचना आयोग की शक्तियाँ हैं, उसके कृत्य मतलब कार्य क्या है, अपील सुनने का अधिकार रहेगा और शस्ति मतलब होता है आपका दंड। तो ये धारा है 18। आयोग की शक्ति और कृत्य केंद्र और राज्य दोनों की। तो सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने पर आवेदक द्वारा आवेदन नहीं करने पर, सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने पर या आवेदक द्वारा आवेदन नहीं करने पर, तो इसका मतलब ये है यदि सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं होती है या आवेदक द्वारा आवेदन नहीं किया जाता है, उस स्थिति में इसका कृत्य समझिए। जानकारी देने से इनकार किए जाने पर, समय सीमा का पालन नहीं किए जाने पर, गलत या फीस लेने पर, भ्रामक या मिथ्या सूचना देने पर। आपको शायद ये फिलहाल समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि राज्य सूचना आयोग अपनी शक्तियों का उपयोग कब करेगा, अपील कब सुनेगा, तो उसकी एक कंडीशन लिखी है कि जानकारी नहीं देने से या फिर देने से इनकार कर देने पर, समय सीमा पर जानकारी नहीं देने पर, गलत फीस लेने पर, भ्रामक या मिथ्या सूचना देने पर। यदि आप ही किसी कार्यालय में जाते हैं, यदि आपको गलत सूचना दे दिया जाता है या सूचना नहीं दिया जाता है, आपको घुमाया जाता है, बोलते हैं आज आना, कल आना, दिमाग ख़राब करके रखे हो, बार बार आ जाते हो, इस तरह यदि आपसे कोई बात करे या फिर आपसे कोई व्यवहार करे, तो आप किसकी शरण में जाएंगे? क्या करेंगे? इसलिए सूचना के अधिकार अधिनियम में एक रास्ता बनाया गया है, उसको हम बोलते हैं सूचना आयोग की शक्ति और कृत्य। अपील हम नीचे देखेंगे। तो सूचना अधिकारी की नियुक्ति जैसे ये मान लीजिए, मैं इस लाइन को आपको समझाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये कोई कार्यालय है, जिला का स्तर ही मान लीजिए, इसमें अभी तक लोकल गवर्नमेंट के द्वारा सूचना अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है। जब सूचना अधिकारी नियुक्त ही नहीं किया गया तो आप आवेदन किसको करोगे? ये भी एक समस्या है। तो इस समस्या का भी निवारण ये सूचना आयोग के अधिकारियों के पास होता है। सूचना आयोग के जो अधिकारी हैं उनके पास इनकी समस्या का समाधान होता है। तो इसका मतलब यही है। फिर इसको बता दिया हूँ कि जानकारी, यदि कोई लोक सूचना प्राधिकारी है लेकिन वो जानकारी देने से मना कर रहा है, समय सीमा का पालन नहीं कर रहा है, गलत फीस ले लेता है, भ्रामक मिथ्या सूचना दे रहा है, इसके लिए राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग के पास फुल पावर रहती है कि वो आपकी इस समस्या का समाधान कर सके। आगे देखते हैं। उक्त सभी संबंध में केंद्र में राज्य सूचना आयोग कार्यवाही करेगा। ऊपर जो हमने जितने भी समस्याएं पढ़ी है उसमें राज्य सूचना आयोग अपना कार्यवाही करेगा। राज्य सूचना आयोग जो है कार्यवाही करेगा। और इनकी कार्यवाही किस बेस पे करेंगे? तो आयोग सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन फैसला ले सकते हैं। एक नियम बनाया गया है सिविल संहिता का, ये सरकारी कर्मचारियों के लिए कि उसको किस प्रकार यदि गलती करते हैं तो उसको दंड देना चाहिए। वो एक नियम है, सिविल प्रक्रिया संहिता नियम, उसके आचरण का नियम है कि उनको कैसे ऑफिस में काम करना चाहिए, क्या है, ये सब चीज़ का ये संहिता है। तो इस संहिता में लिखे उल्लेख दंड के अनुसार उनको दंड दिया जाएगा। अगले बात करते हैं उसके साथ साथ तो दंड तो करा सकता है, साथ ही वो व्यक्तियों को उपस्थित भी करा सकते हैं। व्यक्तियों में कौन आ जाएगा? आपके आवेदक को भी वो अपने समक्ष उपस्थित करा सकता है। आवेदक के साथ साथ जो कार्यालय के जो कर्मचारी हैं, लोक सूचना प्राधिकारी हैं, उसे भी अपने समक्ष उपस्थित कराने के वे लोग ताकत शक्ति रखते हैं। दस्तावेज का परीक्षण करा सकते हैं। यदि किसी कार्यालय में गलत सलत आपको जानकारी दे दी गई है और आपने वहाँ उनके पास बात चली गई तो वो लोग उस मूल दस्तावेज को परीक्षण करा सकते हैं। न्यायालय एवं कार्यालय की दस्तावेज मंगवा सकते हैं। समन जारी करना मतलब होता है आदेश जारी करना। किसी कर्मचारी, किसी व्यक्ति के विरुद्ध समन जारी करना मतलब आदेश जारी करना, तो वो ये आदेश भी जारी करवा सकते हैं। आगे देखते हैं। अब ये है आप सूचना का अधिकार में, ये है आपका अपील, ये आपका मुख्य पार्ट है। इससे क्वेश्चन आपका आना तय रहता है। तो हम अब ये मुख्य है तो आप इसको वो भी याद कर लीजिए। धारा 19 है अपील, ये धारा 19 अपील है।
अब इसको याद कैसे रखेंगे? अपील है तो 18 वर्ष में आप वोट डालने के लायक हो जाते हैं, 1 साल बाद आप अपील कर देते हैं। ऐसा कुछ बना के याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला अपील कब किया जाएगा। अपील का मतलब होता है सुनवाई कराना। अपील का मतलब होता है सुनवाई कराना। ये थोड़ा ये इस प्रकार आपको समझ लीजिए, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी राशन कार्ड की आवेदन के बारे में आपको बताया था उदाहरण लेके। तो जैसे आपने कोई पंचायत में राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है, वो राशन कार्ड बनाने के लिए आपने आवेदन किया है, लेकिन उसमें कुछ स्थितियाँ आ गई, या तो आपको राशन कार्ड बना के नहीं दिया गया, या बना के दिया तो गलत बना के दिया, या आपसे फ़ीस ज़्यादा ले लिया। इस संबंध में यदि कोई समस्याएं होती है तो आप आवेदन फ़ीस जमा करने के बाद कि कब होगा, आवेदक द्वारा सूचना मांगे जाने पर फ़ीस जमा के बाद समय सीमा में नहीं देना, सूचना से संतुष्ट नहीं होना, तब 30 दिन के भीतर में। इसको फिर से समझिए, शायद आपको कंफ्यूज हो रहा होगा। आपने राशन कार्ड बनाने के लिए दे दिया, ठीक है। अब एक मान लेते हैं कि आपको राशन कार्ड बना के दे दिया गया, लेकिन वो राशन कार्ड गलत था, फर्जी था, गलत था, जैसे भी था, या फिर जो भी जानकारी आपने मांगी थी वो आपको गलत है, आप उस सूचना से संतुष्ट नहीं हैं। चलिए राशन कार्ड के हिसाब से हम कोई दूसरा सूची उदाहरण ले लेते हैं। आपने अपने ग्राम पंचायत में लगाया एक आवेदन लगाया कि इस वर्ष कितना आय हुआ और कितना व्यय हुआ, इसकी मुझे एक रिपोर्ट चाहिए। आपने ग्राम पंचायत में लगाया, लेकिन आपको वहाँ से जो जवाब दिया गया उस जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं, आपको लगता है कि ये लोग गलत जवाब दिए हैं। तो उस जवाब जिस दिन से आप जवाब प्राप्त होगा आपको, उसके 30 दिन के भीतर आप पहला अपील कर सकते हैं। अब मैं जिला पंचायत की बात करूं तो जिला स्तर के लिए आपका अपील अधिकारी होता है कलेक्टर। जिला स्तर के लिए अपील अधिकारी होता है आपका कलेक्टर। और संचालनालय स्तर पर अब देखा जाए तो इसमें सचिव रहते हैं, संयुक्त सचिव, वो आपकी अपील सुनते हैं। तो आपको उनके समक्ष अपील करना होगा। अब अपील कैसे करेंगे? अपील करने के लिए भी आपको शुल्क देना होगा। शुल्क रहेगा 50 रुपया। शुल्क आपका 50 रुपया रहेगा। यदि आप अपील की कॉपी, मतलब जैसी अपील के देंगे तो उसमें कुछ उसमें रिज़ल्ट आएगा, निराकरण आएगा। उस निराकरण की प्रति आप डाक के माध्यम से चाहते हैं तो आपको 25 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। टोटल 75 रुपया देना पड़ेगा। टोटल 75 रुपया। यदि खुद जाके लेना चाहते हैं आपके रिज़ल्ट को या निष्कर्ष को या फिर आपके अपील को, तो 50 रुपये देना पड़ेगा। गरीबी रेखा के लिए यह निःशुल्क है। गरीबी रेखा के लिए यह निःशुल्क है। अब जैसे प्रथम अपील करते हैं तो उसके साथ में आपको क्या क्या देना आवश्यक होता है वो देख लीजिए। क्या क्या दस्तावेज देना होगा? तो आपको एक आवेदन करना होगा, सीधा सिंपल सा एक कोरे कागज़ पे आपका आवेदन करना होगा। अब उस आवेदन में आपका नाम रहेगा, पता रहेगा, क्योंकि ये अपील आवेदन, इसलिए आपको प्रथम जन सूचना अधिकारी का नाम लिखना होगा कि आपने किसे प्रथम बार सूचना मांगा था। जैसे आपने ग्राम पंचायत के सचिवों से या फिर वहाँ के कार्यालय से मांगा था तो उस सचिव का नाम रहेगा और पद नाम रहेगा। फीस जमा पर्ची, जो फीस आप जमा किए रहेंगे उसकी एक पर्ची रहेगी, स्लिप रहेगी, पावती रहेगी, उसको आपको इस आवेदन के साथ देना है। और गलत या भ्रामक सूचना जिसके विरुद्ध आप लगा रहे हैं कि मुझे ग्राम पंचायत के द्वारा एक गलत सूचना प्रदान किया गया है, तो उस सूचना की एक प्रति, ज़रूरी नहीं है कि आप ओरिजिनल को दें, उस सूचना या गलत सूचना, भ्रामक सूचना, प्राप्त सूचना की एक प्रति उस आवेदन के साथ आपको अटैच करना होगा। यदि इनमें से जो लिखा है आवेदन, जन सूचना अधिकारी का नाम, जमा फीस, यदि ये सब उसमें अगर कमी रहती है तो आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है, स्वीकार योग्य नहीं होगा। अब देखिए, जैसे ही आपने आवेदन जमा कर दिया तो क्या होगा, उसकी सुनवाई होगी। तो सुनवाई होगी प्रथम अपीली अधिकारी। सुनवाई कौन करेगा? तो प्रथम अपीली अधिकारी जो है 7 दिवस पूर्व आवेदक को सूचना देगा। 7 दिवस पूर्व आपको सूचना देगा।
जैसे प्रथम अपीलीय अधिकारी कलेक्टर के पास आपने सूचना लगाया है तो उसकी सुनवाई के लिए वो आपको 7 दिन पहले एक पत्र जारी करेगा कि आपके द्वारा ये आवेदन किया गया था कि आपको सूचना गलत मिला है, आपने अपील के लिए लगाया है, तो उसकी एक सुनवाई बैठेगी और उस सुनवाई के दिनांक से 7 दिन पहले आपको सूचना दे दिया जाएगा कि इस दिन हम सुनवाई करने वाले हैं, आप कृपया होकर उपस्थित हो जाइए। इस प्रकार आपको एक सूचना दिया जाएगा। यदि अपील पास हो जाता है, अब ऐसा नहीं कि इस सुनवाई में केवल आपको बुलाया जाएगा, यदि आवश्यक हुआ तो उस जन सूचना अधिकारी को भी बुलाया जाएगा और आपको भी बुलाया जाएगा। और आपने जो दस्तावेज जमा किए हैं और आपने जो मांग किया था, प्रथम आवेदक जो सचिव के पास होगा वो अपना डॉक्यूमेंट लेके आएगा, आप अपना डॉक्यूमेंट लेके रहेंगे। अपीलीय अधिकारी ये फैसला करेगा कि कौन गलत है कौन सही है। यदि आपका अपील पास हो जाता है, यदि अपील अधिकारी कलेक्टर को लगता है नहीं कि सचिव ने गलत सूचना आपको दे दिया है, तो सही सूचना आपको प्रदान किया जाएगा मुफ्त में। उसके लिए आपसे और अन्य फीस नहीं लिया जाएगा। उस अपील के दौरान यदि ऐसा होता है कि आप सही हैं तो आपको सही सूचना दे दी जाएगी। उसके लिए किसी भी प्रकार की पैसे या फिर अलग से आपको फीस देने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया सुनवाई। अब चलते हैं द्वितीय अपील के पास। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एक क्विक रिवीजन ले लीजिए। पहले क्या किया आपने, मैं उदाहरण से ही बता रहा हूँ, यहाँ पे इधर मत देखिएगा। देखिए पहले आपने क्या किया, पहला स्टेप आपका क्या था। पहला स्टेप यह था कि आपने अपने ग्राम पंचायत के सचिव को एक आवेदन दिया कि मुझे अमुक जानकारी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप ये हुआ कि आपके ग्राम पंचायत के सचिव ने आपको पत्र लिखा कि आपकी सूचना रेडी है, आप इसमें फ़ीस जमा कर दीजिए। तो इसमें फ़ीस जमा हो गया। उसके बाद कुछ दिन बाद आपको सूचना प्रदान किया गया। ये तीसरा स्टेप हुआ, सूचना आपको दे दिया गया। लेकिन जैसी सूचना को आपने देखा आपका दिमाग ख़राब हो गया, बोले भैया तो गलत है, हमने जो मांगा था वो चीज़ अलग है और आपने दिया वो अलग है। तो अब चौथा स्टेप क्या होगा, अपील का होगा। चौथा स्टेप अपील होगा। आप अपील लगाएंगे, अपीलीय अधिकारी के पास अपील लगाएंगे 30 दिन के भीतर। 30 दिन के भीतर आप अपील लगाएंगे। ये 4 स्टेप हो गया। पांचवा स्टेप क्या कहता है, पांचवा स्टेप क्या कहता है कि अपील अधिकारी एक सुनवाई करेगा। अपील अधिकारी एक सुनवाई करेगा। यदि सुनवाई में आपकी बात सही है तो छठा स्टेप ये होगा कि आपको निःशुल्क सूचना प्रदान कर दिया जाएगा। इस प्रकार होता है प्रथम अपील की क्रिया। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले अपील की ओर। ये होता है दूसरा अपील। अब दूसरा अपील आप कब करेंगे, जब आप पहले अपील से जो कलेक्टर ने आपको जो सूचना प्रदान किया था उससे भी आप संतुष्ट नहीं है, उससे भी आपको ऐसा लगता है नहीं मुझे सही जानकारी नहीं मिली है, तब आप वो जो कलेक्टर आपको जो प्रथम अपील की जो निःशुल्क सूचना आपको प्रदान करेंगे उसके 90 दिन के भीतर, उसके 90 दिन के भीतर, मतलब प्रथम अपील से 90 दिन के भीतर, 90 दिन के भीतर कारण बताने पर उसके बाद 90 दिन के भीतर आपको द्वितीय अपील का मौका मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी कारणवश 90 दिन हो गया और आप अपील नहीं कर पाए, तो यदि उचित कारण रहा तो द्वितीय अपील अधिकारी आपका सूचना आपका आवेदन प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये गुड फेस में होगा। लिखित में तो 90 दिन ही है, लेकिन यदि अगर वो चाहे कि आप उसको उचित कारण बता दें कि लॉकडाउन हो गया था हम नहीं आ पाए, 90 दिन ऐसे ही बीत गया, तो इस प्रकार आपको यदि जेन्युइन रीज़न बता दिए तो 90 दिन के बाद भी आपकी अपील, दूसरी अपील की सुनवाई की जा सकती है, मतलब आप आवेदन करने के योग्य हो जाएंगे। अब देखते हैं फीस, देखते हैं फीस राज्य सूचना आयुक्त हेतु। फीस देखिए, इसमें फ़ीस होती है आपकी 100 रुपये। और यदि आप अपील की कॉपी आप डाक के माध्यम से चाहते हैं तो आपको 125 रुपये देना पड़ेगा, गरीब के लिए निःशुल्क है। दस्तावेज क्या क्या देना होगा, आवेदन देना होगा, सिंपल जैसे आवेदन देते हैं द्वितीय अपील करके, नाम, अपना पता, अपील अधिकारी। अब अपील अधिकारी कौन हो गया, पहले हमने प्रथम अपील में लोक सूचना अधिकारी का नाम लिखा था, अब इस अपील में आपको कलेक्टर लिखना होगा या जो भी प्रथम अपील अधिकारी होगा उसका नाम लिखना होगा।
ये हो गया। उसका पद नाम रहेगा, फीस की जमा पर्ची रहेगी, अपील का निराकरण। फीस आप पहला फीस जो दिए रहेंगे या फिर पहले उस आवेदन को करने के समय आपने जो फीस जमा किया था उसकी अगर फीस नहीं है तो गरीबी रेखा वाला कार्ड है, जो भी है आपके पास है, ये सब चीज़ें आपको जमा करनी होगी। और प्रथम अपील के दौरान जो कलेक्टर द्वारा आपको जो प्रथम अपील का निराकरण दिया गया था उसका भी प्रति इसमें आपको अटैच करना अनिवार्य है। अब देखते हैं कि आपकी अपील को किस तरह वापस लौटाया जा सकता है। यहाँ पे देखते हैं अपील को लौटाना। यदि ऊपर जो लिखे हैं दस्तावेज पूर्ण नहीं है तो आपका अपील लौटा दिया जाएगा। आपने आवेदन नहीं किया है, नाम पता अच्छे से नहीं लिखे, अपील अधिकारी का नाम नहीं लिखा है, 90 दिन से पहले आ गए, 90 दिन मतलब बहुत पहले आ गए, या फिर 90 दिन के बाद आ रहे हैं, तो फिर वो एक शर्त में नहीं हो जाएगा। अब सुनवाई इसमें भी ऐसा है कि आपको 7 दिन पूरा नोटिस देकर बुलाया जाएगा और प्रथम अधिकारी को भी बुलाया जा सकता है। अपील पारित होने पर आवेदक को मुफ्त में जानकारी दी जाएगी, वो यहाँ भी है। यदि डाक से चाही गई है तो डाक शुल्क लगेगा। जैसे हमने 25 यहाँ, यदि आप डाक शुल्क के माध्यम से चाहते हैं तो आपको 125 रुपये पहले आपने जमा कर चुके हैं, तो आपको डाक शुल्क के माध्यम से आपकी अपीली आपको प्रदाय कर दी जाएगी। तो आज हम वीडियो यहीं तक रोकते हैं। यदि किसी को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।